हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए फुल मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉडल पेपर आपके लिए हम लोग ला दिए हैं। और बिल्कुल अगर आप अंत तक मॉडल पेपर के इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो 100% है कि आपके एग्ज़ाम हॉल में इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको बेहतर तरीके से इस क्लास को अंत तक देखना है। और जो है, जो भी मेरे दोस्त ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल डेली ही 8 PM पे क्लास में आइए। आपको डेली ही इस तरीके की क्लास प्रोवाइड होगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में है। आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। आपको ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर फ्री में जो है पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट यदि आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो रीजनिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी साइंस, मैथ, जीके, जीएस ये सारे ही प्रश्न आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी अब तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है, ठीक है, तो लाइक तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्लास डेली ही आपको जो है मैं प्रोवाइड करता हूँ। सुबह के आपको मालूम है कि एक आपका क्लास चलता है 10 AM पे, और एक जो है ये क्लास चलता है 8 PM पे। तो 2 क्लास आपको जो है डेली प्रोवाइड होगा। डेली क्लास में आइएगा तो बेहतर स्कोर आपको 100% देखने को मिलेगा। तो चलिएगा, पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग के बाद से जो है साइंस के प्रश्न देखेंगे, साइंस के बाद से जीके के प्रश्न देखेंगे, जीके के बाद से मैथ के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, पहले जो है हम लोग देख लेते हैं रीजनिंग के प्रश्न को। पहला रीजनिंग का प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में ए एवोर्ड को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, मल्टी को जो है यहाँ पे कोडित किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में इवेंट को जो है क्या लिखा जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। हर एक प्रश्न के लिए आपको दिए जाएंगे 10 सेकेंड का समय, और हर एक प्रश्न को आपको टेस्ट के तौर पे रखना है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे, तो आपको पहले भी क्लास में मैंने बताया था कि टेस्ट के तौर पे हमेशा प्रश्नों को आपको लेना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको कोई भी बताने वाला नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे 100% प्रश्नों को करना चाहते हैं तो खुद से ही कर सकते हो। तो देखिएगा, सबसे पहले लिख लीजिए AVOID। ठीक है, और इसको जो है आपको क्या लिखा गया है यहाँ पे, ये देखिएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, इसका कोड होता है 1, इसका कोड होता है 22। अगर यहाँ पे देखिएगा तो 8 5 लिखा हुआ है। कोई लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? कहिएगा बिल्कुल नहीं आ रहा है। मतलब ये वाला लॉजिक से तो बिल्कुल ही नहीं बनने वाला है। ठीक है, इसके अंक से। तो इसके जो है अब हम दूसरे तरीके पे चलते हैं। इसका एक दूसरा तरीका क्या हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ए लिखा है, ए का अपोजिट हम लिखेंगे जेड। भी का अपोजिट क्या होता है, तो भी का अपोजिट जो है यहाँ पे ई होता है। ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है। आई का अपोजिट आर होता है। और डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। ठीक है, आपने अपोजिट यहाँ पे निकाल लिया और बिल्कुल इसके मान को रख दीजिए। ये होता है 26 पे, ये होता है 5 पे, ये होता है 12 पे, ये होता है 18 पे, ये होता है 23 पे। ये देखिए, 2 और 4 को जो 6 और 2 को जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा। ये एक अंक में है तो एक अंक में रहने दीजिए। ये 2 अंक में है तो इनके अंकों को जोड़ दीजिए, 3 हो जाएगा। ये 8 और 1 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 23 है तो 3 2 5 हो जाएगा। देखिए, यही बिल्कुल आपको यहाँ पे लिखा गया है। तो अब सेम टू सेम वही लॉजिक आपको जो है यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे वही ई का अपोजिट क्या होता है, भी का अपोजिट होता है ई, फिर ई का अपोजिट होता है भी, एन का अपोजिट होता है एम, टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। अब मान रख दीजिए, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान 22 होता है। 22 मतलब यहाँ पे दोनों अंकों को जोड़ेंगे, 2 2 4 हो जाएगा। इसका कितना होता है 5, तो एक अंक में है तो 5 ही रहेगा। इसका 22 होता है तो 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे एम का कितना होता है 13 होता है, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जी का कोड कितना होता है 7, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब देख लीजिए ये कहाँ पे दिया गया है, तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करता है। उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करता है। अब जो है आपको मिलते हैं यहाँ पे 10 सेकंड का समय, और इस 10 सेकंड में यदि आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया
तो बिल्कुल आप बेहतर स्कोर करने वाले हैं एग्जाम हॉल में, क्योंकि आपको 90 मिनट में 100 प्रश्न वहां पे करना है। तो स्पीड आपको बहुत तेजी में सॉल्व करना होगा, मैथ रीजनिंग ज्यादातर, क्योंकि इसी में टाइम आपको लगने वाला है। बाकी तो जीके और जो है साइंस को आप 15 मिनट में क्लियर कर दोगे, ठीक है। जैसे कि मैं डेली ही क्लास में आपको कराता भी हूँ, लमसम 14 से 15 मिनट में आपको जीके और साइंस के प्रश्नों को टोटल 45 ठो कवर करा देता हूँ। जो क्लास को देखते हैं उनको बेहतर तरीके से मालूम है मेरे बारे में। अब देखिए ये क्रॉकी है, तो क्रॉकी का जो है ये जो है वेन डायग्राम हो गया, और क्रॉकी के अंदर जो है प्लेट आते हैं, बिल्कुल क्रॉकी के अंदर ही प्लेट आएंगे। और यहाँ पे कटोरा लिखा है, तो कटोरा भी यहाँ पे क्रॉकी के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख लीजिए इस तरीके का वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अब जो है आपको सोचना है और 10 सेकंड में इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अगर आपने इन प्रश्नों को सॉल्व कर दिया तो 100% है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर आने वाला है। चलिएगा बताइए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा तो देख लेते हैं, इसको जो है सॉल्व करते हैं। पहले आपने ट्राई किया होगा, तो तीसरे का उत्तर क्या आया है ये जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताइए, गलती हो या सही हो। ये मैटर नहीं करता है, क्यों? क्योंकि देखिए जब एग्जाम हॉल में आप जाइएगा तो वहां पे भी आपको खुद से बनाना होगा, तो गलती होगा वहां पे, तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे भी उन गलतियों को सुधार लें, ठीक है। ये देखिए सी होता है 3 पे, यहाँ पे ये कितने पे होता है, तो ये होता है आपके 24 पे, ये होता है आपके 19 पे, ये होता है आपके 14 पे, ठीक है। तो देखिएगा अगर यहाँ से आप आइएगा तो आपको दिखाई देगा 5 माइनस है, यहाँ पे भी 5 माइनस है, ठीक है। तो देखिए ये 3 से जो है 24 लिखा हुआ है, तो देखिए 3 को जो है आप क्या कीजिए, 26 के बाद 27 पे हो जाएगा, 28 पे भी हो जाएगा, 29 पे जो है आपका 29 कहिए या 3 कहिए, सी होता है। तो यहाँ से देखिए 5 घटाया है, बिल्कुल यहाँ पे 5 5 माइनस किया है, तो आगे भी आप 5 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 9। 9 पे कौन सा अक्षर होता है, आई, यानी कि पहला अक्षर आपको मिल गया। पहला अक्षर बिल्कुल आपको मिल गया है आई, इससे स्टार्ट होना चाहिए, तो ये वाला गलत है। दूसरे वाले को चलिए, यहाँ पे देखिए एम, एम से जे लिखा है। एम होता है कितने, 13 पे, जे होता है आपके कितने पे, 10 पे, उसके बाद से जी होता है 7 पे, और डी होता है 4 पे। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो कितना माइनस कर रहा है, 3 3 ठो माइनस कर रहा है, ठीक है। 3 3 ठो माइनस कर रहा है, तो इसके आगे चलेंगे हम लोग, 3 ठो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 1 हो जाएगा। 1 पे कौन सा अक्षर आता है, ए आता है, ठीक है। कौन सा अक्षर आएगा, ए आएगा। अब देख लीजिए ए कहाँ पे है, कहिएगा। बिल्कुल आपका राइट उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जिस प्रकार दूसरे पद का संबंध पहले पद से है, उसी प्रकार से चौथे पद का संबंध तीसरे पद से ज्ञात कीजिए। चलिएगा बताइएगा यहाँ पे कि जिस प्रकार से दूसरे पद का संबंध पहले पद से है, उसी प्रकार चौथे पद का संबंध जो है तीसरे पद से क्या होने वाला है। आपको मिलते हैं यहाँ पे 10 सेकेंड का समय, और यदि आपने इन 10 सेकेंड में इस प्रश्न का सही उत्तर बता दिया तो बिल्कुल आपका जो है बेहतर यहाँ पे रीजनिंग माना जाएगा, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कोशिश कीजिए कि रीजनिंग के जो 30 ठो प्रश्न है उसमें कम से कम 20 प्लस स्कोर यदि आपका आता है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। बिल्कुल आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, और आपके जो 2-3 महीने अभी समय है उसमें आपको 30 में 30 जो है बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं होगी। देखिएगा 17 से 144 लिखा है, तो क्या समझ में आएगा
कि 17 में से हम क्या करते हैं, जो है 5 घटा लेते हैं तो 12 हो जाएगा, ठीक है। और 12 का वर्ग कर देते हैं तो 12 बरा ही 144 होता है। बिल्कुल आपको जो है ये आइडिया आपको आ गया होगा यहाँ पे जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे लिखा है 21, ठीक है। 21 में से हमको क्या करना पड़ेगा, फिर 5 घटाना पड़ेगा, 17 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, ठीक है। और 289 आपको बिल्कुल आपको यहाँ पे जो है दिया गया नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल ये लॉजिक आपको गलत है। देखिएगा दूसरा लॉजिक है, दूसरा लॉजिक यहाँ पे देखिएगा और इसको जो है अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, पहले ये आप सोचिए। तो हमें देखने को मिला कि ये 17 है, ठीक है। तो 17 का ही हम वर्ग करते हैं पहले। तो 17 का वर्ग कितना होता है, 289 के अंकों को जोड़ लीजिए, ठीक है। अंकों को जोड़ लीजिए तो क्या होगा, अंकों को जोड़ लेते हैं तो 144 तो होगा नहीं, 144 पे जाना है तो हमें इसके अंकों को गुणा करना है। तो 8 दूना 16, 16 नवा 144 हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसके अंकों को जो है गुणा कर दिया है, ठीक। उसी प्रकार 21 है तो 21 का वर्ग करेंगे कितना होता है, 441, ठीक है। 441 के अंकों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 इक्कीयों में 12, यानी कि जो है यहाँ पे आपका कितना उत्तर बन रहा है, 441 हो रहा है। तो 4 चौका 16, सॉरी 4 में 4 से गुणा करेंगे, 4 चौका 16 हो रहा है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट उत्तर बनेगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा एनालॉजी टाइप का प्रश्न है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच के संबंध जो है अन्य विकल्पों से दिए गए शब्दों के बीच के संबंध से भिन्न है। अब जो है यहाँ पे अलग वाले की पहचान करनी है, ठीक है। अलग यहाँ पे कौन सा है ये आपसे पूछा गया है, तो बताइएगा। आपको मिलते हैं यहाँ पे जो है 10 सेकेंड के समय, और ये 10 सेकेंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कभी भी इस 10 सेकेंड में जो है आप कोशिश करेंगे कि प्रश्न को सॉल्व करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है पहला वाला ऑप्शन, अच्छे तरीके से देखिएगा क्या लिखा है कि जो है सीमा का संबंध किससे है, सीमा का संबंध तो यहाँ पे देश से है, ठीक है। और उसके बाद से देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे, उसके बाद से देखिएगा आपके सामने क्या कह रहा है कि जो है तट रेखा का संबंध समुद्र से है, ठीक है। उसके बाद से क्या कह रहा है कि पुल का संबंध जो है यहाँ पे इस पात से है, और यहाँ पे दीवार का संबंध किनारा से है। तो अलग इसमें कौन है, तीन तो एक जैसे हैं, और इसमें जो है अलग कौन है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और ऐसे प्रश्न आपको जो है एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है देख लेते हैं। जो सीमा होता है, सीमा कहाँ किसका होता है, देश का, ठीक है। तट रेखा जो है किसका होता है, ये तो समुद्र का होता है। दीवार जो है किसका होता है, कमरे का होता है। परंतु पुल जो होता है, पुल में इस्पात होता है। बिल्कुल यहाँ पे अलग जो है आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। और सी को यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत लाजवाब है। कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात कीजिए। मतलब जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आपको बताना है। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड का समय, और ये 10 सेकेंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको 10 सेकेंड बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे दिए गए हैं। इस 10 सेकेंड को जो है आपको अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। चलिएगा, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है ये समझिए। सबसे पहले आपको करना क्या है ये समझिए। तो आपको समझ में आएगा कि एक जो है यहाँ पे आपको वर्ग दिया गया है, ठीक है। देखिएगा वर्ग, और एक वर्ग जो है आपको इस तरीके से दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अलग अलग वर्ग दो ठो बन रहा है। तो लॉजिक यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, एक तो लॉजिक होगा कि 8 और 6 से यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है। 8 और 6 से यहाँ पे भी 4, तो यहाँ तो 6 लिखना है। तो लॉजिक तो कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा। अगर यहाँ पे 8 लिखते हैं तो 8 में से 6 घटाएंगे, 6 थोड़ी ना होगा, ये तो लॉजिक बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस तरीके के लॉजिक तो यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, ये अब जो है दूसरा लॉजिक पे आ जाते हैं। दूसरा लॉजिक को समझते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि दूसरा लॉजिक क्या होगा। अगर हम देखेंगे तो ये छोटे वाले अवृत्त को पहले वर्ग को देख लेते हैं, ठीक है।
इसमें जो है हुआ क्या है, इसके अंक देखिए तो 6 लिखा है, प्लस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 4, प्लस यहाँ पे कितना लिखा है 8, प्लस उसके आगे देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 6। इन सभी को जोड़ दे देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 6 6 12 और 12 12 24 हो गया। ठीक है, इनके अंकों का योग कितना है 24 है। अब जो है यहाँ पे एक बाहरी वाला जो वर्ग है इसका भी योग कितना होना चाहिए, 24 ही होना चाहिए। तो कितना कितना है, आपके पास 4 है, फिर आपके पास 8 है, फिर आपके पास 6 है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, इनको जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 8 4 12 12 6 18 हो गया। ठीक है, और 18 कितने में से माइनस करना है आपको, 18 कितने में से माइनस करना है, तो आपको जो है टोटल वैल्यू कितना लाना है 24। तो 24 में से जब 18 माइनस करेंगे ये हो जाएगा आपका 6। 6 जो है बिल्कुल आपका राइट उत्तर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक ही पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। अच्छा जी, चिन्ह जो है प्लस के विपरीत सतह पर क्या होगा। चिन्ह जो है आपके सामने दिया गया है प्लस, और उस प्लस का जो है विपरीत साइन जो है हमसे पूछा गया है। तो बताइएगा कि उस जो है प्लस के विपरीत पे कौन सा संख्या आने वाला है। मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पासे को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और डेली ही क्लास में एक ठो प्रश्न मैं देता हूँ और एक ठो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है। तो कहीं से भी आप बच नहीं सकते हैं यदि आप नहीं सीखते हैं तो। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न होता है, डेली जो क्लास किए हैं उनको तो कोई दिक्कतें नहीं होगा, वो तो बना दिए होंगे, इतना देर तो लगेगा भी नहीं इस प्रश्न में। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर देते हैं। पहला लॉजिक इसमें क्या होगा कि दो पास ऐसे ढूंढिए जिसमें जो है कॉमन वैल्यू आपको हो। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस का भी साइन होना चाहिए, वही तो मेन होगा ना, क्योंकि प्लस वाला रहेगा तो ही तो हम उसमें से कॉमन वैल्यू कह रहे हैं प्लस का अपोजिट निकाल सकते हैं। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस और हैश जो है आपको दिख रहा होगा, ये दोनों ही पासों में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, दोनों ही पासों में क्या है, ये कॉमन है। तो बचा हुआ अब आपके पास क्या है, बचा हुआ इन दोनों पासों में देखिए ये प्लस है और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे डॉलर दिख रहा है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के क्या बनेंगे, अपोजिट। और यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि अब जो है आप लोग ऐसे प्रश्नों को कभी भी गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि किस जो है वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2012 के समान होगा। किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2012 के समान होगा, चलिएगा बताइएगा। आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय, 10 सेकंड का समय मिलते हैं और आप ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। चलिएगा बताइए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे प्रश्न कभी भी आप लोग गलती ना करें। तो देख लेते हैं इस प्रश्न का जो है सही उत्तर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो पहले देखिए आपको यहाँ पे देखना है कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। ठीक है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो सबसे पहले आपके जो है डिजिट का लास्ट का 2 अंक देखिए 12 लिखा है, 12 में 4 से भाग देंगे, बिल्कुल आपका रिमाइंडर 0 होगा, मतलब पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो लीप वर्ष होगा। ठीक है, लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है। और अगर आपसे जब भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाए तो लीप वर्ष में हमेशा ही 28 वर्ष जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2012 में 28 जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 2012 में 28 जोड़ देंगे 2040 आ जाएगा। बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या करना था, आपको 28 वर्ष और जोड़ देना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि 100 वर्षों की अवधि में कितनी जो है अधिवर्ष होते हैं। अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष होते हैं। अभी जो आपको मैंने बताया था, तो बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड जो है आपके पास है और इस 10 सेकंड में आपको करना क्या है कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बता देना है। बताइए, बिल्कुल आपके जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आना चाहिए।
कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है पे आपको अच्छे तरीके से समझना है। समझना क्या है, आप पहले समझ लीजिए कि ये जो है आपको हर एक 4 साल पे क्या होता है, आपका क्या होता है, अधिवर्ष, लीप वर्ष, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने वर्ष हैं, 100। 100 में आपको क्या करना है, 4 से भाग दे देना है, कितना हो जाएगा आपके पास, 25। परंतु आपको ये भी ध्यान देना है कि 100 में जो है आपके 4 से जो है लीप वर्ष स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहले वाले को काउंट नहीं करेंगे, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, इस तरीके से करेंगे 100 तक। 100 तक जब जाएंगे तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 4 हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से एक वाले को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो है लीप वर्ष नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, कभी भी 25 मत बता देना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। घड़ी में जो है 2:30 बजने पर घड़ी की जो है दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको बताना है। अब जो है बताइएगा कि घड़ी में जो है आपके क्या बज रहा है, तो 2:30, ठीक है। तो आपको बताना है कि उनके बीच कितने डिग्री का कोण बना है। चलिएगा, कोण के सूत्र किनको किनको याद है, वो तो बिल्कुल इसका सही उत्तर बता देंगे। अब जिनको कोण का ही सूत्र नहीं मालूम है, तो वो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या बताएंगे। चलिएगा देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बता देता है। आपको जो है 10 सेकंड का समय है, तो कोशिश कीजिए कि इस 10 सेकंड में आप जो है बेहतर तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करें, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले जो है आपको करना क्या है, यहाँ पे समझ लेते हैं बेहतर तरीके से। लिखा गया है जो है 2:30। तो कोण का सूत्र आपको मैंने क्या बताया था, कोण बराबर होता है, आपको याद रखना है कोण का सूत्र। अब जो है आपको 11 मिनट बटा 2 माइनस 30h, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है। 11/2 गुणे मिनट कितना है, मिनट देखिए 30 मिनट है, तो यहाँ पे कर दीजिए 30, यहाँ से काट दीजिए, ये हो जाएगा 15, माइनस 30 गुणे कितना, घंटा कितना है 2, तो 2 से गुणा कर दीजिए। 11 × 5 = 55, 11 के में 11, और ये एक 12, और माइनस करना है आपको 15 दूना कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो रहा है आपका 30, 30 दूना 60 हो रहा है ना, यहाँ पे 60 है। तो यहाँ पे अब आपको देखना है यहाँ पे हुआ क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपने कितना किया था, 11 में 15 से गुणा करेंगे, 165 हुआ था ना, ये 165 में से 60 ये घटा देंगे, कितना बचेगा, 105 डिग्री, ठीक है। 105 डिग्री का कोण बनेगा कब, 2:30 पर। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि किसी कक्षा के सभी 50 छात्र सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके जो है खड़े हैं, ठीक है। कौशल दाएं छोर से 17वें स्थान पर खड़ा है, जबकि कमलेश बाएं छोर से 22वें स्थान पर खड़ा है। कौशल और जो है कमलेश के बीच कितने लोग खड़े हैं, ये आपको बताना है। अब इसका जो है आप लोगों को लॉजिक किस तरीके से बनाना है, इसके दो लॉजिक होते हैं। अगर आपको मालूम है तो आप इन प्रश्नों को बहुत जल्दी, मतलब 10 सेकंड तो बहुत ही अधिक हो जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, और नहीं मालूम है तो बिल्कुल ही आपको कितना भी समय दिया जाएगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा ये प्रश्न, ठीक है। तो ये भी आपको एक ध्यान देना है इस तरीके के प्रश्नों में। तो देखिए इसको करना क्या था, कि देखिए टोटल कितने लोग हैं, इसमें 50 हैं, और दाएं सिरे से 17 है, दाहिने सिरे से 17 है, और यहाँ पे बाएं सिरे से ये कितने नंबर पे है, बाएं से ये 22। तो बाएं और दाहिने जब भी दोनों ही दिशा दिया जाए, यहाँ पे देखिए बाएं और दाएं दोनों ही आपके दिशाएं दिया गया है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा और टोटल में से माइनस करना पड़ेगा। तो 50 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 7 2 9 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 में से 39 घटेगा, 11 लोग इनके बीच में बैठे हैं, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों को ये ध्यान देना है, ये नहीं देखिएगा कि ये जो है 22 में से 17 लोग घटा दीजिएगा तो 5 बैठेंगे इनके बीच में, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वो बोला किस में है, दाएं और बाएं। अगर बोलता है दोनों ही दाएं सिरे हैं, यहाँ पे भी दाएं यहाँ पे भी दाएं, तो 22 में से 17 तब घटा देंगे। दोनों ही एक जैसे होना चाहिए, बाएं बाएं लिखना होना चाहिए या दाएं दाएं, तो ही घटा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए विराट ने कहा कि उसकी माँ
मेरी सास की, उसकी माँ जो है वो लड़के की माँ, मेरी सास की इकलौती बेटी है। मेरी सास की इकलौती बेटी है मतलब ये अपने आप को बोल रहा है कि विराट जो है, विराट कह रहा है कि इसकी जो है अ, सास, इसकी सास कौन होगी, जो जिससे इसका शादी होगा, उसकी माँ, और उसका एक ही लड़की है, ठीक है। तो एक ही लड़की मतलब इसकी वाइफ है। तो लड़के का विराट से क्या संबंध है ये आपको बताना है। चलिएगा। लड़के का परिचय कराते हुए विराट ने कहा कि उसकी माँ किसकी माँ, उस लड़के की माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो आपको यहाँ पे सीधा पता चल गया कि इसका जो है इसकी जो है ये पत्नी इकलौती बेटी हो गई, और उसका जो पुत्र है तो यहाँ पे जो है इसका भी पुत्र होगा, किसका, तो जो है विराट का भी पुत्र होगा, और इस जो है औरत का भी पुत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। आप तो मन में भी इसको बना सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पी जो है क्यू से इतना मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है। अब जो है सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, पहले ये बताइए। 10 सेकंड का समय है, ट्राई कर सकते हैं आप लोग मेरे साथ। ट्राई तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई लॉजिक यहाँ पे आपको काम नहीं करने वाला है। जो भी ट्राई करेगा उसका ही सिलेक्शन होगा, ये तो तय है, ठीक है। प्रश्न बिल्कुल इसी तरीके के आपके एग्जाम हॉल में आएंगे, तो घबराने की कोई तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो अभी भी आपके पास 2 से 3 महीने हैं। अभी आप डेली क्लास को करेंगे तो शायद आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है कि आप जो है एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं और तो कैसे होगा, तो ऐसा तो है नहीं। अभी तो आपके पास बिल्कुल समय भरा हुआ है, और आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही बेहतर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब चलिएगा यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको इस तरीके के प्रश्न में क्या बताया है, दिशा आपको याद होना चाहिए। ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूरब, और ये आपका पश्चिम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, पी जो है क्यू से 35 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है। उत्तर पश्चिम दिशा कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम दिशा जो है आपको यहाँ पे, ठीक है। 35 मीटर दूर गया, यहाँ पे आ गया। अब देखिए कह रहा है जो है यहाँ पे कौन है, पी जो है क्यू से, यहाँ पे क्यू जो है, यहाँ पे क्यू है तो पी तक पहुंच गया। उसके बाद से कह रहा है कि आर जो है क्यू से 35 मीटर उत्तर पूरब है। आर जो है कहाँ से है, क्यू से उत्तर पूरब, उत्तर पूरब देख लीजिए, उत्तर पूरब यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 35 मीटर, यानी कि ये भी 35 है। यहाँ पे चौंक गया कौन, तो ये हो गया आर। आर से पी की दिशा क्या है, आर से ये पी की दिशा कौन सा है, आर से पी की दिशा देखना है, ठीक है। आर पी से देखना है, ये पी से आर की कौन सी दिशा होगी, तो ये आपको बताना है। ये कौन सा दिशा हो रहा है, ये देखिए ये कौन सा दिशा हो रहा है, तो बिल्कुल आप कहिएगा पूरब दिशा में है। पी से देखना है, पी से जो है, पी से सीधा सामने ताकेंगे तो ये कौन सा दिशा होगा, तो पूरब दिशा होगा। बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि यदि ओ एफ जे को जो है एम लिखा जाए और आई सी एम को जो है पी लिखा जाए, तो के डी ई को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय, और ये 10 सेकंड से बहुत कम ही समय में बनने वाला प्रश्न है। आप कर सकते हो यदि आपने बेहतर तरीके से क्लास को डेली ही किया है तो, ठीक है। चलिएगा, अब जो है इसको हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं। क्या लिखा है, ओ एफ जी। ओ का संबंध किससे है, तो सॉरी, ओ का कोड क्या होता है, तो आपका ये 15 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एफ का कोड कितना होता है, 6 होता है। जी का कोड कितना होता है, 7 होता है। और इसके बदले में कितना लिखा है, एम लिखा है, इसके बदले में एम लिखा है। अब किस तरीके से लिखा है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 6 और 7 को जोड़ के यहाँ पे कितना होता है, 13 होता है। 13 पे कौन होता है, एम होता है। उसी तरीके से आई सी एम लिखा है, ठीक है। इसको कितना लिखा है, पी। तो यहाँ पे आई का कोड तो 9 होता है, इसका कोड 3 होता है, इसका कोड 13 होता है। तो ये 13 और 3 जोड़ दीजिए, 16 होता है। 16 पे कौन सा अक्षर आता है, पी। बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, के डी ई का जो है आपको वैल्यू निकाल देना है। तो के का जो है तो वैल्यू से हमको कोई दिक्कत नहीं है। डी का वैल्यू यहाँ पे चाहिए और ई का चाहिए, तो डी और ई जोड़ देंगे, 5 और 4 कितना होता है, 9। 9 पे कौन सा अक्षर आएगा, 9 पे आपका आई आएगा।
और आई यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है यदि 8 + 5 बराबर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, सत्य है, तो 4 + 6 बराबर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी तरीके से इस प्रश्न को गलती नहीं करना है। बताइए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। कोशिश कीजिए, अगर कोशिश करते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं और अगर आप कोशिश ही नहीं कीजिएगा तो ये प्रश्न बिल्कुल नहीं बनने वाला है किसी भी सिचुएशन में। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है, 8 और 5 को लिख लीजिए। इससे आपको जो है थोड़े से जो है लॉजिक पता चलेगा। यहाँ पे 13 लिखा हुआ है तो 8 और 5 को जोड़ देते हैं तो 8 5 कितना होता है 13। बिल्कुल पहला 13 तो मिल गया और जो है यहाँ पे 40 उसके बाद से लिखा है तो 8 गुणे फिर 5 कर देते हैं तो 8 5 कितना हो जाएगा 40। लॉजिक बिल्कुल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक बार प्लस करके लिखा है फिर उसको गुणा कर दिया है। तो सेम टू सेम वही लॉजिक आपको लगा देना है। कितना 4 और लिखा हुआ है 6 तो इसमें भी गुणा आपको वही कर देना है, एक बार जोड़ देना है। अब जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या कि पहले तो जोड़ना है ना, पहले जोड़ दीजिए, 6 4 हो जाएगा 10 और इसको गुणा करेंगे तो 6 चौका हो जाएगा 24। तो देख लीजिए यहाँ पे कितना जो है 1024 आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें तीसरे शब्द वही संबंधित है जैसा कि दूसरे शब्द का जो है संबंध पहले शब्द से है, ठीक है। अब जो है बताइएगा, ये जो है एनालॉजी टाइप का प्रश्न है। लेफ्ट का जो है संबंध राइट से है तो वर्टिकल का संबंध किससे होगा। चलिएगा, एनालॉजी का प्रश्न है, सॉरी एनालॉजी का प्रश्न है और यहाँ पे आपको इसके जो है नियम आपको समझने होंगे। तो बताइए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। आपकी एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखिए लेफ्ट जो लिखा है इसका अपोजिट राइट होता है तो वर्टिकल का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, तो वर्टिकल का क्या हो जाता है आप लोग बताइएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके पास MBA की जो है डिग्री है, वो कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है और जो है धूम्रपान भी नहीं करते हैं, ठीक है। आपके कंडीशन क्या है कि देखिए नहीं वाला चुन लीजिए, इंजीनियर नहीं होना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान कहाँ पे लिखा गया है, ये वाला आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। उसके बाद से इंजीनियर भी नहीं होना चाहिए तो इंजीनियर यहाँ पे है, ये वाला कोठा वाला भी बिल्कुल आपको पसंद नहीं है भाई साहब, इंजीनियर यहाँ से हट जाइए। बोला क्या गया है कि कंप्यूटर विशेषज्ञ होना चाहिए और MBBS होना चाहिए। MBBS यहाँ पे है और कंप्यूटर विशेषज्ञ जो है आपको कहाँ पे है, ये वाला। तो ये दोनों में कौन मिल रहा है आपको, 11 मिल रहा है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी यदि आपने बताया है तो इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है कि कथन सभी जो है आलू टमाटर है, सभी टमाटर प्याज हैं, तो इसको जो है आप लोग कर सकते हो। 10 सेकंड का समय है, कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आलू देखिए, ठीक है। आलू को हम लिख देते हैं ए से और जितने भी आलू हैं सभी क्या है, टमाटर हैं, ठीक है, टी से लिखेंगे। और उसके बाद से क्या लिखा है कि सभी टमाटर, जितने भी टमाटर हैं वो क्या है, प्याज है, जितने भी टमाटर है वो क्या है, प्याज है। प्याज मतलब यहाँ से पी से लिख देता हूँ। अब इसके जो है कंडीशन क्या बोल रहा है, पहले पाइए कि सभी प्याज टमाटर है, जितने भी प्याज हैं वो सभी टमाटर हैं, जितने भी प्याज हैं। देखिए प्याज को तो यहाँ पे ये है और ये जितना भी है वो टमाटर है, कहिएगा बिल्कुल नहीं है, कुछ जो है प्याज का हिस्सा टमाटर है। अगला देखिए कह रहा है कि सभी आलू प्याज है, देखिए जितना भी आलू है वो सभी क्या है, प्याज के अंदर है, बिल्कुल सही कह रहा है दूसरा वाला कथन। तो दूसरा वाला जो है आपको बिल्कुल राइट उत्तर करना है, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा
और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा आ चुका है साइंस के, ठीक है। साइंस के प्रश्न फटाफट से 25 तो आपको यहाँ पे देख लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। कह रहा है कि पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर आपको याद रखना है कि उच्च तापमान को मापने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि फेदोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है। फेदोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो फेदोमीटर आपको याद रखना है कि समुद्र की गहराई को मापने में हम किसका उपयोग करते हैं, तो फेदोमीटर का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि झूठ पता लगाने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं। झूठ के पता लगाने वाले यंत्र को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो झूठ कैसे पता चलता है, तो आपको बताना है पॉलीग्राफ से, ठीक है। पॉलीग्राफ से क्या होता है, झूठ का पता लगता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप के तीव्रता का मापन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाना जो है आपका राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का जो है निर्माण किया था, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है 5वें प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा मंडलीफ, ठीक है। मंडलीफ जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो है प्रतिपादन किसने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का जो है प्रतिपादन किसने किया था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो प्रतिपादन है ये किसने किया है, तो आपको बताना है मोसले ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि डायनामाइट का जो है आविष्कार किसने किया। डायनामाइट का जो है आविष्कार किसने किया, बताने की कोशिश कीजिए। 7वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो डायनेमाइट का जो है आविष्कार किसने किया है, अल्फ्रेड नोबेल ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसके लिए होता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी के ऊपर की सतह ओजोन की परत किससे बचाव करती है। पृथ्वी के ऊपरी सतह ओजोन की परत किससे बचाव जो है करती है, ये आपको बताना है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि पराबैंगनी किरणों के जो है हानिकारक से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि पेनिसिलिन का जो है आविष्कार किसने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। 10वें प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे बताने की कोशिश कीजिएगा कि पेनिसिलिन का जो है आविष्कार किसने किया था। तो आपका राइट उत्तर बनेगा अल्केजेंडर जो है फ्लेमिंग ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। वाटर गैस किसका जो है मिश्रण होता है। वाटर गैस होता है वो किसका मिश्रण होता है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो ये जो है कार्बन मोनो और ऑक्साइड और जो है हाइड्रोजन का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त जो है तत्व कौन से हैं। रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त जो है तत्व जो है आपको यहाँ पे बताने हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सबका जो उत्तर आएगा यहाँ पे कौन सा आएगा, ये जो है सल्फर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि संसार में सबसे तेज जो है बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा जब भी पूछा जाए तो आपको बताना है कि संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा जो है बांस है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी जो है अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे
छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों को कि वो एक मात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? वो एक मात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? चलिएगा बताइएगा आपका राइट उत्तर क्या होगा। तो गुंजन पक्षी, गुंजन पक्षी जो है पीछे की ओर उड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपके सामने कि अग्निशामक वस्त्र जो है किसमें बनाए जाते हैं? अग्निशामक वस्त्र जो है किसमें बनाए जाते हैं? तो आपके राइट उत्तर बनेगा एस्बेस्टोस में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि नायलॉन बनाती है, नायलॉन जो है बनाती है, क्या बनाती है ये आपको बताना है। तो नायलॉन जो होता है ये आपको याद रखना है कि ये जो है पॉलीएडमाइड जो है बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होगा? मानव रक्त का पीएच मान क्या होगा? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होगा। तो 7.4 जो है होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो ये जो है रेटिनॉल है, रेटिनॉल जो है आपका याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि क्या कह रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी पर जो है विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि रक्तता रोग किस कमी से होती है? अरक्तता रोग जो है किसकी कमी से होती है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात जो शिशु होते हैं उसमें जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है 300। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि इन्फ्लुएंजा रोग होता है, इन्फ्लुएंजा रोग जो है होता है किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का जो है टीका दिया जाता है? कौन से रोग के लिए BCG के टीका को दिया जाता है? तो आपको याद रखना है टीबी के। ठीक है, अब चलिएगा यहाँ पे 25 तो साइंस के हम लोगों ने प्रश्नों को कवर कर लिया है। ठीक है, बताइएगा कि ये 25 प्रश्नों में आपने कितने जो है क्वेश्चन को सही किया है। अब चलते हैं अगले जो है जीके के प्रश्न की ओर। और जीके के प्रश्न पहला आ चुका है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर बनेगा यहाँ पे उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है ग्रीनलैंड जो है संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर के तारा किस ग्रह को जो है बोला जाता है? बताइएगा आप लोग। तो शुक्र को जो है भोर के ग्रह का जो है तारा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? भारतीय सिनेमा का जो है जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जनक जो है आपको याद रखना है दादा साहेब फाल्के को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा जो है डेल्टा कौन सा है? संसार का जो है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपको बताना है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा जो है आपके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था? चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था? बताने की कोशिश करेंगे तो सबका उत्तर आएगा गार्गिन। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति गार्गिन था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बाबर का जो है मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो बाबर का मकबरा जो है काबुल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चांदी का जो है सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? ठीक है, चांदी का। तो चांदी का जो है
मैक्सिको करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आर्य समाज की स्थापना जो है आपको याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का जो है मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। तो अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। विश्व की प्रथम जो है महिला राष्ट्रपति कौन थी। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो आपके उत्तर क्या बनेगा कि मारिया एस्टेला जो है पेरेन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अकबर का जो है जन्म किस स्थान पे हुआ था। अकबर का जन्म जो है किस स्थान पे हुआ था, तो अमरकोट में। ठीक है, अमरकोट जो है बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है कि सुइनिन सुइनिन किस राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। सुइनिन किस राज्य का जो है एक लोक नृत्य है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे राजस्थान का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना है कि विजय स्तंभ जो है आपके चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। अंतरिक्ष में कुल कितने जो है तारामंडल है। अंतरिक्ष में जो है टोटल आपको बताना है कि तारामंडलों की संख्या कितनी है, तो 89 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे। तो उत्तराखंड जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है अन्य नाम क्या है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है अन्य नाम क्या है। ये जो है विक्रम आदित्य है। ठीक है, चंद्रगुप्त आदित्य का नाम क्या है, विक्रम आदित्य। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि महात्मा गांधी को अर्धगन जो है फकीर किसने कहा था। ये आपका जो है फ्रैंक मोरिस ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। भारत पर प्रथम जो है आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिफ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है कैल्सीफेरोल है। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सी जो है फिरोल। तो यहाँ पे जो है आपके जीके के भी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। बताइएगा कि आपको जो है ये क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो डेली ही क्लास को आइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।